सलीम तबा ऐसी तबीयत जिस के अंदर अल्लाह ताला ने तस्लीम की इस्तेदाद रखी है। यानी कोई एक बंदा है, उसका कोई अकीदा है, लेकिन जब उसको उसके बारे में अवेयरनेस आती है तो उसकी तबीयत झुकाव जो है उस तरफ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की तबीयत में ज़िद होती है और वो अपनी बात को ऑथेंटिक समझते हैं, अगरचे उन्हें कुरान और हदीस से भी जो है दलाइल दे दिए जाएं। जैसा कि मिलाद के बारे में और भी बहुत से ऐसे उमूर हैं जिनके बारे में कुरान और हदीस में बड़ी वजाहत के साथ है, लेकिन चूंकि उनके जहन में एक बात बैठ गई और फिर उनकी तबीयत में ज़िद इनाद आ गई तो वो तस्लीम नहीं करते। अब देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कुरान और हदीस से साबित है, ना सिर्फ अंबिया का वसीला देना जायज़ है बल्कि औलिया का वसीला देना भी जायज़ है। और उसकी सबसे बड़ी दलील हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब देखिए, आप जो थे मुल्क शाम में रहने वाले थे और मस्जिद अक्सा बिल्कुल करीब थी। चूँकि मस्जिद अक्सा ये बड़ी पुरानी मस्जिद है और ये किबला अव्वल था हमारा, तो मस्जिद अक्सा करीब थी। इसके बावजूद कुरान में ये साबित है कि जब इन्होंने देखा कि हज़रत मरियम को बेमौसम फल लाते हैं, ये चूँकि कुरान को जब आप तसल्ली से पढ़ेंगे तो फिर आपके जहन की गिरहें खुलती चली जाएंगी। तो उसके अंदर ये था कि हज़रत ज़करिया बेसिक हज़रत मरीम के खालू लगते थे ना। तो सूरह आले इमरान में और बाकी भी काफ़ी सूरतों में ये जिक्र मौजूद है। तो वो कलम डाली गई थी, कलम होती है ना, तो उसको कहा गया था कि बहते पानी में डाली जाए, जिसकी कलम बहाव की सीध के मुखालिफ सिमत चले ना, वो हज़रत मरियम की परवरिश करेंगे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कलम थी वो पानी के बहाव के मुखालिफ आई, तो फिर आपको इनकी परवरिश का जो है वो सरपरस्ती यानी आपको सौंप दी गई। आप चूँकि ये कमरे में बंद रहती और वहाँ पे इबादत करती, तो एक दफ़ा हज़रत ज़करिया इनके हुजरे में गए, वहाँ पे देखा कि वो बेमौसम फल थे। तो पूछने लगे, मरियम ये कहाँ से है? कुरान में इसको वजाहत के साथ, ये मैं तफसीर नहीं बयान करी बल्कि कुरान पाक की जो आयात में ये चीज़ें हैं। कहा, मरियम ये बेमौसम फल कहाँ से आए? तो हज़रत मरियम ने कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो वहीं पे फिर हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम के वसीले से दुआ की थी। वो हज़रत मरियम वलिया है, उनका जो नाम आता है वो वलिया में आता है, वली थी ना, अल्लाह की वलिया थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके वसीले से वहाँ पे दुआ की और फिर दुआ की कबूलियत देखिए। चाहते तो मस्जिद अक्सा में जाके दुआ करते, वहाँ पे दुआ ना करते, लेकिन चूँकि कुरान का उतरना उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक एक लफ्ज़ जो है वो मशअले राह है और हिदायत की राह दिखाने वाली है, तो जब वहाँ पे दुआ की तो फिर वहीं पे आपको बेटे की खुशखबरी की जो थी हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी खुशखबरी दे दी गई। और चूँकि अभी आप बुढ़ापे में थे और कोई आसार भी ना थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हज़रत यहया से नवाज दिया और ना सिर्फ दुआ मांगी उन्होंने बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल भी किया। तो इसके अलावा भी 20 मिसालें ऐसी हैं जिसमें वसीले की बात कही जाती है। अपने अमाल का वसीला करना भी जायज़ है, जैसे हदीस मुबारका में आता है, और बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसी तरह हम औलिया की कब्र पे जाके उनसे नहीं मांगते, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। विसाल फरमाने के बाद आपके चचा का वसीला दे के बारिश की दुआ मांगी जाती थी, बल्कि आपको बता दिया ना, औलिया की जगह पे जाके उनके वसीले से मांगे। अल्लाह को वो बड़े अजीज लोग होते हैं, बड़े महबूब लोग होते हैं। महबूब होने की वजह क्या होती है? वजह ये होती है वो हम जैसे नहीं होते। उन्होंने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया है, और सबसे बड़ा जिहाद और सबसे मुश्किल जिहाद नफ्स के साथ जिहाद करना है। एक जिहाद वो है जो मैदान जंग में किया जाता है, और एक जिहाद वो है जो अपने नफ्स के साथ जिहाद किया जाता है। और नफ्स के साथ जिहाद करना, आप ये समझे कि इंसान जिंदा होने के बावजूद मर जाए और फिर मौत पे उसको बका मिलती है, और जिनको बका मिलती है फिर अल्लाह ताला जब शुहदा जिंदा है रिस्क भी पाते हैं, तो फिर वो बंदा जिसने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया उसके बाद दुनिया से गया तो फना के बाद उनको बका मिलती है।